जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीएलएस स्टडीज एन में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मस्त धांसू टॉपिक लेके आया हूँ। मेरा टॉपिक क्या है? अम्ल एवं क्षार के नाम और उसके रासायनिक सूत्र। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अम्ल और क्षार है जिसके आपको नाम तो पता है बट उसका रासायनिक सूत्र नहीं पता है। जिसका रासायनिक सूत्र पता है उसका नाम नहीं पता। और डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सारा अम्ल के नाम भी और रासायनिक सूत्र भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो और साथ साथ हम ये भी बता दें कि हाँ कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों गौर कीजिएगा, जैसा कि देखिए हमने यहाँ अम्ल के नाम लिख के रखे एवं यहाँ उसके सूत्र लिख के रखा है। यहाँ हमने क्षार के नाम लिख के रखा है, यहाँ उसके सूत्र लिख के रखा है। ठीक है, देखिए अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड और क्षार का इंग्लिश होता है बेस। ठीक है, क्षार को हम लोग भस्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर कहीं कहीं भस्म वगैरह भी दिया रहता है, तो आप लोग डरिएगा मत। ठीक है, क्षार को ही हम लोग बोलते हैं भस्म। क्षार और भस्म हमारा एक ही है। ठीक है, चलिए अब गौर कीजिएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ हमारा अम्ल, ठीक है, पहला हमारा अम्ल का, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसका सूत्र होता है HCl। ठीक है, एक मिनट हम ग्रीन मार्क कर लेते। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है हमारा? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा HCl। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है। ठीक है ना, अमाशय रस जिसे हम लोग जठर रस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अमाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 गौर कीजिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये हमारा बैटरी में पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी क्वेश्चन उठता है हमारा कि हाँ अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो देखिए अम्लों का राजा हमको, अम्लों का राजा H2SO4 को ही कहा जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा। तीसरा हमारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है हमारा? HNO3, HNO3। चलिए चौथा हमारा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3, H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO3। चलिए आपको एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि हाँ H2SO3 का रासायनिक नेम क्या है? तो आप लोग सिंपल बोल सकते हैं कि क्या हमारा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा। पांचवा हमारा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2CO3। ठीक है, H2CO3। छठा हमारा बोरिक अम्ल। ठीक है, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3BO3, H3BO3। ठीक है, चलिए सातवां हमारा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है हमारा? गौर कीजिएगा, H3PO4, H3PO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सॉरी, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है हमारा? H3PO4। ठीक है, चलिए आठवां हमारा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, HCOOH। देखिए फार्मिक अम्ल हमारा ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है ना, तो चींटी जो डंक मारता है ना उसमें हमारा क्या ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नौवां हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, ये हमारा सिरका में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सिरका में। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो हमारा सिरका में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत उठता है। चलिए अब हमारा 10वां है हाइड्रोसायनिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोसायनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCN। ठीक है, हाइड्रोसायनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCN। गौर कीजिएगा। चलिए और 11वां हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस। ये हमारा देखिए टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हाँ टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, या भी पूछ सकते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल किससे पाया जाता है? तो टमाटर में। गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमारा क्या 12वां है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का सूत्र होता है HBr। ठीक है, HBr। ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी में से जो गैस निकलता है उसी में हमारा ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। गौर कीजिएगा, ज्वालामुखी में से जो गैस निकलता है उसी में हमारा ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ज्वालामुखी से गैस निकलता है उसी में हमारा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए 13वां हमारा नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO2। ठीक है, HNO2, HNO2। ठीक है, चलिए 14वां हमारा ब्यूट्रिक अम्ल। क्या हमारा? ब्यूट्रिक। गौर कीजिएगा, ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CHBO2, CHBO2, CHBO2। गौर कीजिएगा। चलिए अब 15वां हमारा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। गौर कीजिएगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसका सूत्र क्या होता है? H2SO3, H2SO3, H2O3। ठीक है, H2S2O3। गौर कीजिएगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2S2O3। चलिए अब 16वां हमारा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। गौर कीजिएगा, टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C4
C4H6O6, ठीक है। टार्टिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा C4H6O6। ये हमारा क्या ज़्यादातर इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा किस में पाया जाता है, टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। गौर कीजिए। तो देखिए दोस्तों 17वां हमारा है, 17वां हमारा मैलिक अम्ल, ठीक है। मैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो होता है इसका सूत्र C4H6O5, ठीक है। C4H6O5 है, O5 है, गौर कीजिए O5 है, इसलिए O5, ठीक है। C4H6O5, H6O5, ठीक है। तो देखिए मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ज्यादातर ये फल में पाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में सेव है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। ये आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया अम्ल के नाम एवं उसके रासायनिक सूत्र, हो गया ना टोटल। चलिए ये हमारा टोटल हो गया अम्ल के नाम एवं उसके रासायनिक सूत्र। चलिए यहाँ से पूरा, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्षार, ठीक है। क्षार के नाम एवं उसके रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा क्या सूत्र है, ठीक है। यहाँ हमारा नाम है, यहाँ हमारा सूत्र है, गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हमारा क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को ये नहीं पहचाना था कि हाँ अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते, तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के रखो, बहुत धांसू ट्रिक से बताना है कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए उसका क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लीजिए। अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते हैं, धातु को कैसे पहचानते हैं, ये भी हम बता दिए। अम्ल और क्षार में अंतर भी हमने बता चुका है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमने बता के रखा है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्षार का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। चलिए ये हो गया। दूसरा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, KOH, KOH, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, KOH, गौर कीजिएगा। चलिए तीसरा हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH, ठीक है। चलिए चौथा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए पांचवा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस किसका नाम है, किसका सूत्र है, तो बोलेंगे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। चलिए जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए सातवां है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है। गौर कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार हमारा आठवां है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है LiOH, ठीक है। LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है LiOH, ठीक है। गौर कीजिएगा। चलिए नौवां है हमारा सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नौवां हमारा क्या है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है, CSOH, CSOH, ठीक है, CSOH, गौर कीजिएगा। चलिए दसवां है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये हो गया क्षार का पूरा नाम और उसका रासायनिक सूत्र, और यहाँ हो गया हमारा अम्ल एवं उसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा इसी प्रकार हुआ। उम्मीद करते हैं कि सारा आपको अम्ल और क्षार के रासायनिक सूत्र समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आगे बढ़े, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है। चलिए।